Hello everyone, welcome to my channel and today I am here to make chapter 5 easy for standard 9 जो है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो आपके लिए मैं ये चैप्टर इजी करने के लिए मैंने एक काम किया है, मैंने एक नोट्स बनाए हैं। जो नोट्स आप अगर रेफर करोगे बिफोर एग्जाम एंड जस्ट फॉर रिविजन यूज करोगे तो भी आपके लिए वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये एक स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो वो मैं आगे जाते जाते ये भी बताते जाऊँगी कि वो कौन से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो क्वेश्चंस। तो प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले एक और बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो के पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए। वो था एक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी जिसमें मैंने कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिससे इजी वे में याद रहेगा हमेशा के लिए। और हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन का किया है जिसके आगे भी मैं और कुछ वीडियोस बनाने वाली हूँ, बस थोड़ा इजियर करने के लिए वो किया है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ये वाला चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं सेल से। तो व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। व्हाट इज सेल? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल करके नहीं पूछेगा, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कमेंट बॉक्स में प्लीज डाल के बताए डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। फिर आया ल्यूकवॉर्म। रॉबर्ट हुक ने 1831 में ये सर्च किया था एंड लेविन हुक ने फ्री लिविंग सेल्स भी देखे थे पॉन्ड वाटर में। फिर आई सेल थियोरी जो शेल्डन एंड स्वान ने ये की थी, सर्च की थी। एंड नेक्स्ट वी विल मूव टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, डिफरेंशिएट या टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। जितने सेल्स उतने टाइप। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेल्युलर। तो आप अगर फर्स्ट वर्ड को भी देखो ना, यूनिसेल्युलर, तो आपको पता चलेगा इसका ये क्या है, लाइक मीनिंग क्या है। यूनी मतलब क्या? सिंगल। तो सिंगल सेल वालों को बोलते हैं यूनिसेल्युलर, वाइल मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सेल्स वालों को बोलते हैं मल्टी सेल्युलर। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्युलर आर एमीबा, पैरामीशियम एंड मल्टीसेल्युलर के एग्जांपल्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको समझा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स के बेसिस पे, यूनिसेल्युलर सिंगल सेल, मल्टीसेल्युलर मेनी सेल्स और एग्जांपल्स याद कर लेना। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जो हमेशा डिफरेंशिएशन वाले इस पे पूछा जाता है या फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स करके पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे प्रेजेंट करना है जिससे आपको फुल एंड फाइनल मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो फर्स्ट मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज प्रोकैरियोटिक्स एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं? उसके जो सेल मेम्ब्रेन है वो नहीं होता है, सेल नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है सेल का नहीं होता, वाइल यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है, वह न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पे है सिंगल होते हैं, बट यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल दोनों हो सकते हैं, या तो सिंगल होगा या फिर मल्टीपल होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज इन द सेक्सुअल वे फॉर प्रोकैरियोटिक्स एंड असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर यूकैरियोटिक्स। इसके टाइप्स ऑफ सेल्स या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? यहाँ पे यूनिसेल्युलर होते हैं, यहाँ पे मल्टी सेल्युलर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होते, वाइल यूकैरियोटिक्स में होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर सेंट्रोली जो है वो प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है, वाइल यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन जो होता है वो यहाँ पे बाइनरी फिजन में होता है, वाइल यहाँ पे जो है वो माइटोसिस या मियोसिस से होता है। एंड देन मूविंग ऑन टू द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पे है बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगे, और यहाँ पे है फंगाई और एनिमल सेल। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब इजी वे याद करने के लिए ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ दो कॉलम्स में डिवाइड किया, बट आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू डिवाइड इट इनटू 3 कॉलम्स।
तो वो प्रेजेंटेबल भी होगा, आपके टीचर को भी समझेगा कि इसको एग्जैक्टली क्या बोलना है, और आपका इसमें एग्जाम के टाइम पे टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा और आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो क्या क्या करना है आपको यहाँ पे, 3 कॉलम्स बनाने। अभी मैं जैसे जैसे बोलते जाओ, प्लीज ट्राई एंड मेक दोज कॉलम्स उसी टाइम पे 3 कॉलम्स बनाओ। अभी 3 कॉलम में फर्स्ट कॉलम पे आ जाओ, फर्स्ट में डालो 1, वहाँ पे लिखो सेल, ब्रैकेट में डालो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड में लिखो न्यूक्लियोलस, थर्ड में लिखो सिंगल क्रोमोसोम, फोर्थ में लिखो रिप्रोडक्शन। तो प्रोकैरियोटिक्स में आएगा सेक्सुअल, यूकैरियोटिक्स में आएगा सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। फिफ्थ में लिखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में या फिर ब्रैकेट में लिखो नंबर ऑफ सेल्स वाले, तो यहाँ पे आएगा यूनिसेल्युलर, यहाँ पे आएगा मल्टी सेल्युलर। सिक्स्थ में लिखो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे आएगा एब्सेंट, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। सेवेंथ आएगा सेंचुअली, यहाँ पे आएगा एब्सेंट, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट इन एनिमल्स। एट्थ सेल डिवीजन, यहाँ पे आएगा बाइनरी फिजन, और यूकैरियोटिक्स में आएगा माइटोसिस एंड मियोसिस। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट इज एग्जाम्पल। तो प्रोकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल्स लिखो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, एंड यूकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल्स लिखो फंगी एंड एनिमल सेल। तो आप अगर इस तरीके से लिखोगे ना, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आप इस तरीके से लिखोगे तो भी आई गारंटी यू आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेना उसमें। तो व्हाट ऑल डिड वी लर्न टुडे इज व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। फिर बताओ मुझे कि टाइप्स ऑफ सेल कौन से होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। फिर मैंने कितने कॉलम्स में डिवाइड करने बोला आपको, ये 3 एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंशिएशन। सही बोला, 3 कॉलम्स बोले थे, और फिर मैंने कुछ ये भी नोट्स भी डाले आपको रेफर करने के लिए, आप वो भी रेफर कर सकते हो। और मैंने 2 वीडियोस बनाए थे फॉर स्टैंडर्ड 10th। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जो 10th स्टैंडर्ड में, प्लीज़ उनको वो वीडियोस रेफर करने बोलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।